लेते हैं। लिख लिया? ठीक है, तो हमारे पास हो गया पी वी पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो टी पावर गामा पी पावर 1 माइनस गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट और टी वी पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये एडियाबैटिक में पी वी, टी पी एंड टी वी के बीच का रिलेशन हमको निकल गया, हमने निकाल लिया। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए नेक्स्ट है, लिखिए स्लोप ऑफ आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक आईडी कर्व। ठीक है, ओके। तो अगर हम लोग देखें तो ये मान लीजिए V है एंड ये प्रेशर एक्सिस है। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए ये गैस स्टेट A से स्टेट B में गया है। ठीक है, तो हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, PV इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट। बोलो बे। तो हम इसको अगर डिफरेंशिएट करें तो लिखेंगे PdV प्लस VdP इक्वल टू कितना, 0। स्लोप कैसे निकालते हैं, मान लीजिए कि हमारे पास ये है V1, ये है V2, ठीक है, ये है P2 और ये है P1। तो इसका जो स्लोप होगा, ये कर्व का जो स्लोप होगा, अगर मान लीजिए हम ये पॉइंट पे, मान लीजिए x पॉइंट पे स्लोप निकालना चाहते हैं, तो हम यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और x एक्सिस से जो वो एंगल बनाएगा वही क्या होगा, इसका स्लोप होगा। बराबर है। तो स्लोप निकालने के लिए अगर तुम देखते हो कि सर ये थीटा है, तो हम tan थीटा निकालेंगे। तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, P बाई डेल्टा V। बोल सकते हैं ये क्या है आपका, ये ऐसा और ये ऐसा, तो tan थीटा कितना होगा, अपोजिट अपान एडजेसेंट, ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे जब स्लोप देखेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, PdV इक्वल टू माइनस VdP बोल सकते हैं। तो यहाँ पे मिलेगा माइनस P अपान V इक्वल टू DP अपान DV। ये क्या है, नेगेटिव स्लोप है, क्योंकि एंगल यहाँ से जो बन रहा है x एक्सिस से ग्रेटर देन 90 है, तो नेगेटिव स्लोप है। तो हम लोग लिखेंगे ये आपके पास जो dP अपान dV है यही स्लोप है, और वो कितना है, माइनस P बाई V के बराबर। ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग अगर आते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस में, तो एडियाबैटिक प्रोसेस की हम लोग बात करें तो एडियाबैटिक प्रोसेस में है बच्चों हमारे पास प्रोसेस इक्वेशन PV पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा P इंटू गामा V पावर गामा माइनस 1। x पावर n का डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करते हैं, nx पावर n माइनस 1। तो V पावर गामा में x की वैल्यू मान लीजिए x है और जो n है वो गामा है, तो n x पावर n माइनस 1, तो गामा V पावर गामा माइनस 1 और इंटू कितना dV प्लस V पावर गामा इंटू DP इक्वल टू क्या, कांस्टेंट। पहले फंक्शन को बाहर रखा, दूसरे को डिफरेंशिएट किया, फिर दूसरे को बाहर रखा, पहले को डिफरेंशिएट किया। ठीक है, और कांस्टेंट था तो उसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, अब देखिए हमको क्या निकालना है, यहाँ से DP बाई DV निकालेंगे, वही क्या है, स्लोप है। तो हम लोग लिखेंगे ऐसा, गामा P V पावर गामा माइनस 1 DV इक्वल टू V पावर गामा, ठीक है, इंटू DP, ऐसा लिख सकते हैं। ये हो जाएगा गामा P V पावर गामा इंटू V पावर माइनस 1 DV इक्वल टू V पावर गामा DP। V पावर गामा ने V पावर गामा को मार दिया। ठीक है, अब यहाँ से मिलेगा आपको गामा P बाई V, ये वाला वैल्यू नीचे आ गया। ठीक है, और इक्वल टू कितना हो जाएगा, DP अपान कितना DV, ये माइनस हुआ ना, ये भी माइनस, ये भी माइनस,
तो हम लिखेंगे जो स्लोप है वो dp/dv है, और वही स्लोप है और वो क्या लिखा है माइनस गामा p/v। तो दिस इज द स्लोप ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस। तो समझ आ रहा है? आप देख समझ बात को, जो गामा है तो गामा क्या है Cp/Cv है। अगर हम मोनो एटॉमिक की बात करें तो कितना होता है 1.67 गामा। अगर हम डाई एटॉमिक की बात करें तो 1.4 इक्वल टू गामा। तो जो गामा है किसी भी रैंडम गैस के लिए हमेशा ग्रेटर देन 1 रहेगा, समझे? तो अब हम ये बोल सकते हैं कि स्लोप, ठीक है, ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस इज ऑलवेज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ, ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस। समझा? तो समझा? ये समझा है क्या? स्लोप एडियाबैटिक का ज़्यादा क्यों है, इसका कम क्यों है? क्लियर है? चलिए आइए नोट करके लिखिए। हमारे पास मान लीजिए ये पीवी कर्व है, ये पी है एंड वी है। ये मान लीजिए कोई स्टेट ए है, गैस स्टेट ए से, या वन स्टेट इसको मानते हैं, स्टेट वन से स्टेट टू में जाती है, ठीक है? ओके, थोड़ा और अच्छे से बनाते हैं ऐसा। हम इसको ना दो तीन पाथ बना रहे हैं, या फिर ऐसा बोले कि स्टेट वन से स्टेट टू में गया है और ये प्रेशर मान लीजिए कुछ है पी डैश। सेम प्रेशर के लिए एक दूसरी गैस को मैं प्रोसेस करता हूँ, इसको मानता हूँ टू डैश, और सेम प्रेशर के लिए एक तीसरी भी गैस को मैं प्रोसेस करता हूँ, इसको मानता हूँ टू डबल डैश, ठीक है? ओके, अब आपका 1 to 2, 1 to 2 डैश, 1 to 2 डबल डैश में कौन से ग्राफ का स्लोप सबसे ज्यादा है, कैसे पता करेंगे? एक तो ठेठ भाषा में ऐसा है कि जो ग्राफ सबसे ज्यादा लेटा हुआ है तो उसका स्लोप उतना ही कम है, बराबर है? या तो अगर तुमको समझना है तो तुम ऐसा कर सकता है कि ये पॉइंट पे स्लोप ड्रा कर, तो देख ये एंगल है, ठीक है, इस पे ये स्लोप ड्रा कर, तो ये कम एंगल है, इस पे स्लोप और ड्रा कर तो ये क्या है और कम एंगल है, तो इसका क्या है, इसका स्लोप कम है, फिर उससे ज्यादा स्लोप 1 to 2 डैश का है, फिर सबसे ज्यादा स्लोप 1 to 2 डबल डैश का है। तो अगर मुझे कंपेयर करना पड़ेगा तो मैं बोलूंगा सर ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। क्या है? आइसोथर्मल प्रोसेस है, बोलो। और मैं इन दोनों को, चूंकि ये वाला जो आइसोथर्मल हो गया तो फिर ये दोनों का स्लोप इन वाले से 1 to 2 वाले प्रोसेस से ज्यादा है, तो ये पक्का एडियाबैटिक होंगे। तो अगर ये वाला एडियाबैटिक प्रोसेस है और ये भी मान लेते हैं कि एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो जिसका स्लोप ज्यादा उसका गामा ज्यादा, बोलो। तो गामा किसका ज्यादा होगा? ये वाले का, और इसका गामा कम होगा। तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए गामा कितना होता है 1.67। तो ये वाला जो आपका स्लोप है किसका है? मोनो एटॉमिक गैस का है, बोलो। और ये वाला स्लोप कम है एडियाबैटिक ही मैं मान रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा गामा इक्वल टू 1 से, ये पहले वाले से कम। तो पहले वाले का स्लोप 1.67 है, दूसरे का मैं मान रहा हूं 1.4, तो ये क्या होता है डाई एटॉमिक गैस का होगा। तो हम ये बोलेंगे कि सर ये 1 to 2 डैश क्या कर रहा है, 1 to 2 क्या कर रहा है, आइसोथर्मल को रिप्रेजेंट कर रहा है। 1 to 2 डैश क्या कर रहा है, डाई एटॉमिक गैस को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड 1 to 2 डबल डैश किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मोनो एटॉमिक गैस को रिप्रेजेंट कर रहा है ऐसे। और इसमें खास बात यह है कि सर ये जो प्रेशर है तीनों प्रोसेस के लिए वो सेम रखा है, समझ आया? अब एक चीज और यहां क्लियर करते हैं सर कि ये अगर हम इस वॉल्यूम की बात करें तो इसका एक्सपांशन कम हुआ है, तो इसके नीचे का यहां से जब तुम एरिया काउंट करेगा तो कम आएगा, तो वर्क डन भी क्या आएगा, कम आएगा। ये वाले प्रोसेस का एक्सपांशन ज्यादा हुआ है एज कंपेयर टू 1 to 2 डबल डैश, तो इसका एरिया ज्यादा होगा। इसका एक्सपांशन सबसे ज्यादा है तो 1 to 2 का एरिया सबसे ज्यादा, तो उसका वर्क डन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो हम वर्क डन भी कंपेयर कर सकते हैं और हम पहचान भी सकते हैं
ये आइसोथर्मल है कि एडियाबैटिक है, एडियाबैटिक है तो मोनोएटॉमिक है कि डाई एटॉमिक है, क्या है? आई होप समझ। इधर बैठ। तो हमारे पास देखिए, मान लीजिए ये है आपका V एक्सिस है और ये प्रेशर एक्सिस है, ये स्टेट 1 है, एक गैस ऐसा प्रोसेस हुआ 2 पे गया, ठीक है, फिर ये ऐसा प्रोसेस हुआ है, थोड़ा और अच्छे से बनाते हैं, ये वॉल्यूम आपका सेम, ये मान लीजिए वॉल्यूम आपका कितना था, ये पहले ये V1 था, ठीक है, और अभी वॉल्यूम कितना हो गया है V2। तो ये प्रोसेस हुई है कुछ ऐसी, आराम से, ये 2 डैश मान लो, फिर एक प्रोसेस और हुई है ऐसी, ये 2 डबल डैश मान लो। तो देख 1 to 2 डैश का स्लोप कम है, 1 to 2 का स्लोप कम है, 1 to 2 डैश का उससे ज्यादा, 1 to 2 डबल डैश का उससे भी ज्यादा। तो ये क्या होगा? मोनोएटॉमिक होगा। बोलो तो गामा कितना होगा? 1.67। ये क्या होगा? डाई एटॉमिक होगा। तो गामा इक्वल टू कितना होगा? 1.4। और ये वाला क्या हो जाएगा? आइसोथर्मल प्रोसेस। तो ग्राफ आपको दिया है क्वेश्चन में, आपको पहचानना है, तो ऐसे हम लोग पहचानेंगे स्लोप से, ठीक है। लिख, स्लोप कम है तो आइसोथर्मल है, स्लोप ज्यादा है तो क्या है? एडियाबैटिक है। ओके, हाँ देख, सबसे कम यहाँ से स्लोप काउंट करेगा ना, ये तो ऐसे जाएगा ना, ऐसे जाएगा ना, ऐसे जाएगा ना, स्लोप तो सबसे कम, सबसे ज्यादा इसका है ना, तो समझ आ रहा है? ठीक है, बस वो ये क्या हुआ है कि अगर हम सेम प्रेशर के लिए करते तो हम ऐसा करते थे, ओके, सेम वॉल्यूम के किए हैं तो टर्न किए बस, बाकी स्लोप तो सेम ही है ना। ओके, लिखो, आइए लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, आवाज नहीं रही। फॉर अ डाइएटॉमिक गैस, फॉर अ डाइएटॉमिक गैस गामा इक्वल टू 1.5, its volume become 16 liter to 12 liter. Find out ratio of final pressure to initial pressure. Final pressure to initial pressure. करो ट्राई। कहाँ रहते हो? थोड़ा अंधेरा रहे तभी निकल जाया करो, पहुंच जाओगे। ठीक है, गामा दिया है यहाँ पे हमको, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? पीवी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट लिखते हैं। बोलो ना वे। तो फॉर टू स्टेट ऑफ अ गैस P1 V1 पावर गामा इक्वल टू P2 V2 पावर गामा बोल सकते हैं। बोलो बेटा। तो हमारे पास क्या होगा कि P2 बाई P1 इक्वल टू, ठीक है, V1 बाई V2 पावर गामा, ऐसा बोल सकते हैं। बोलो, यहाँ से P2 बाई P1 इक्वल टू V1 बाई V2 पावर गामा। ठीक है, आपको निकालना है फाइनल प्रेशर अपन इनिशियल प्रेशर। V1 है 16, ये है 12 पावर 1.5। बोलो,
ये हो जाएगा 4 3 जा एंड 4 4 जा, तो कितना होगा 4/3 पावर 1.5। इसको लिख सकते हैं 4/3 पावर 3/2 लिखेंगे। बोलो ना यार, P2/P1, तो इसको लिख सकते हैं 4/3 और √4/3 ऐसा लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा कितना आपके पास 4/3 इंटू 2/√3, तो ये हो जाएगा 8/3√3 इक्वल टू P2/P1 एंड दिस इज आंसर। समझा है? नहीं? ठीक है, फिर समझ आते हैं, सिंपल है। क्या बोल रहे हैं कि फॉर डाई एटॉमिक गैस गामा इक्वल टू 1.5, उसका वॉल्यूम इनिशियली 16 लीटर था, बाद में क्या हो गया 12 लीटर हो गया। तो फाइंड आउट द रेशियो ऑफ फाइनल प्रेशर इनटू इनिशियल प्रेशर। हम जानते हैं सर कि पीवी पावर गामा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। दो स्टेट ऑफ गैस के लिए P1 V1 पावर गामा, P2 V2 पावर गामा मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है फाइनल प्रेशर अपॉन इनिशियल, तो P2/P1 लिखना है। ये हो जाएगा V1/V2 पावर गामा, तो P2/P1 इक्वल टू V1 कितना है 16 और V2 कितना है 12, 12 पावर 1.5 दैट इज 3/2। इसको क्या लिख सकते हैं x पावर 3/2, 2 को क्या लिखोगे x√x, तो कितना हो जाएगा 4/3 √4/3। बोलो 4/3 बाहर ही है, 2/√3 लिख लेंगे, तो 4 2 जा 8 और 3√3 आंसर है। यही करना था, लिखो। इन अ थर्मोडायनामिक प्रोसेस, in a thermodynamic process, internal energy is decreased by 400 joule while doing work 150 joule. Find out net heat taken in by the system in the process. हिना आंटी कब क्लास थी अपनी, कितने बजे क्लास थी? हाँ 6:30 बजे आ रही है, सुबह 6 बजे खुद बोल रहे हैं कि हम क्लास करेंगे और सो रही है। बोलिए आंसर। होगा जब इंटरनल एनर्जी, अच्छा आंसर बोल दो पहले, कितना है तुम्हारा? -250 जूल आया। कितने लोग का आंसर आया है हाथ उठा दो, बस बाकी लोग वेरी गुड। ठीक है, तो Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, वर्क कर रहा है गैस तो एक्सपैंड हो रहा है, तो कितना हो रहा है 150, तो प्लस 150 जूल वर्क है और -400 जूल क्या होगा इंटरनल एनर्जी, क्योंकि ये क्या हो रही है डिक्रीज हो रही। तो साइन कन्वेंशन से जब इंक्रीज आपका इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगा तो क्या लेंगे प्लस लेंगे, और डिक्रीज होगा तो क्या लेंगे निगेटिव लेंगे। तो हमारे पास हो जाएगा Q इक्वल टू कितना 150 - 400, ये कितना आएगा -250 जूल। तो हीट क्या हो रही है बाहर ले रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, समझे, हीट रिजेक्ट हो रही है, समझे, हीट रिजेक्ट हो रही है। लिख इसको जिसको लिखना है। लिख लिया, चलिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। 1 मोल ऑफ डाइएटॉमिक गैस isothermally expanded up to its volume doubled, ठीक है, at 27 डिग्री सेल्सियस, फाइंड वर्क डन। ठीक है, फाइंड वर्क डन। कर पाओगे, कर पाओगे, सॉल्व करो।
आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क डन कितना था, क्या क्या पैरामीटर्स थे, यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो आइसोथर्मल का वर्क डन कितना था, लॉग में कुछ था 2.303 nRT log V2 by V1 या 2.303 nRT log P1 by V2 to the base 10। करिए ट्राई। हो गया। बोलिए आंसर। चलिए क्वेश्चन ऐसा है कि हमारे पास 1 मोल डायटोमिक गैस है, आइसोथर्मली एक्सपैंड हो रही है, तो उसका वॉल्यूम V से कितना हो जा रहा है, 2V, डबल हो जा रहा है, ठीक है, यही बोल रहा है ना। और टेम्परेचर कितना है आपके पास, T इक्वल टू कितना, 300 केल्विन, बराबर है। आपको वर्क डन निकालना है। आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क डन कितना होता था बेटा, बोलो। आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क डन कितना होता था, हाँ 2.303 nRT log, प्रेशर के टर्म में लिखें कि वॉल्यूम के टर्म में लिखें, वॉल्यूम के टर्म में लिखें कि प्रेशर के टर्म में लिखें, क्योंकि आपको वॉल्यूम में चेंज दिया है। तो कितना हो जाएगा V2 बाई V1, तो 2V बाई क्या हो जाएगा V टू द बेस 10। तो हम लोग लिखेंगे 2.303, 1 मोल 8.314 R की वैल्यू, और T का वैल्यू कितना 300 केल्विन, और ये कितना हो जाएगा log 2 टू द बेस 10। log 2 टू द बेस 10 की वैल्यू बोलो, 1.4, log 2 टू द बेस 10 की वैल्यू, हाँ तो 1.4 गधा कहीं का, 2.303 इंटू 8.314 इंटू 300 इंटू 0.3010, ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों का मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, बोलो। ये आएगा आपके पास 0.693 के आसपास आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेगा तो, बोलो रे, हेलो, बोल बेटा। और इंटू कितना हो जाएगा 8.314, और इंटू कितना 300, ये पूरी वैल्यू कितनी आ रही है बताओ जल्दी से। तो फिर निकालना, फिर कितना है? ये आ रहा है वैल्यू 1728.48, ठीक है, जूल। तो ये आ रहा है आपको 0.693 इंटू 8.314 इंटू 300 इक्वल टू 1728.48, मल्टीप्लाई प्रॉपर करेगा तो आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में हमको वर्क डन ऐसे निकालते हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए एक अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 1 मोल ऑफ डाई एटॉमिक गैस गामा इक्वल टू 1.5, डाइटॉमिक है ना, ओके, इज expanded adiabatically to its volume become 4 times of initial value, find work done, ठीक है। इनिशियल टेम्परेचर इक्वल टू 300 केल्विन,
कर पाएंगे? करिए ट्राई। देख, ये आपके पास एक एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो अभी यहाँ पे टेम्परेचर कितना है? T1 मान लीजिए कितना है? 300 केल्विन, राइट। ये क्या है? एडियाबैटिक प्रोसेस है। वॉल्यूम मान लीजिए V है, यहाँ पे कितना हो रहा है? V/2। अब देख, एडियाबैटिक प्रोसेस में जो वर्क डन होता है वो कितना होता है? माइनस डेल्टा U, दैट इज माइनस NCV डेल्टा T। हेलो, ये हो जाएगा कितना? माइनस N R अपान गामा माइनस 1 CV की वैल्यू, और ये कितना? T1 माइनस T2। ऐसा बोल सकते हैं ये T2। बोलो, अगर हमको अच्छे से लिखना है तो W इक्वल टू लिखेंगे प्लस NR अपान गामा माइनस 1 इंटू T2 माइनस T1, सॉरी T2 माइनस T1 ना, ये T2 माइनस T1 था, तो ये उल्टा हो जाएगा कितना? T1 माइनस T2 हो जाएगा, तो ये प्लस में वर्क डन आएगा। ये कुछ समझा है ऐसा? आप देखो, अगर हमको एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन निकालना है तो वर्क डन का फार्मूला ये है। ये कैसे आया था? एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट क्या होती है? हीट एक्सचेंज क्या होती है? जीरो होती है। तो वर्क डन क्या होता है? इंटरनल एनर्जी के बराबर। इंटरनल एनर्जी कितनी होती है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी NCV/dt होती है। NCV T2 माइनस T1 होता है, माइनस हटाएगा तो क्या हो जाएगा? NCV T1 माइनस T2 हो जाएगा। CV का वैल्यू कितना है? R अपान गामा माइनस। मतलब ये ऐसा कि जब भी हम लोग वर्क डन निकालेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस में तो हमको टेम्परेचर डिफरेंस लगेगा। यहाँ पे क्या दिया? इनिशियल में वॉल्यूम दिया है, बाद में वॉल्यूम कितना हो गया? डबल बोल रहा है क्या? कितना है? सॉरी, तो ये कितना हो रहा है? ये 4 टाइम्स वॉल्यूम हो जा रहा है। तो वॉल्यूम कितना है? V, और बाद में क्या हो रहा है? 4 टाइम्स हो जा रहा है। लेकिन अगर यहाँ टेम्परेचर पहले 300 है तो यहाँ चेंज हुआ होगा ना, चूंकि गैस एक्सपैंड हुई है, तो हमको लगेगा T1 माइनस T2। तो हम T2 तो निकाल लें। तो T2 निकालना है तो T और V का रिलेशन क्या होता है एडियाबैटिक प्रोसेस में? एडियाबैटिक प्रोसेस में T और V का रिलेशन क्या होता है? अभी शुरू में निकाला बेवकूफ, जल्दी बोल। कितना होता है? TV पावर गामा माइनस 1। तो हम लोग लिखेंगे सर कि TV पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो T2 V2 पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू T1 V1 पावर गामा माइनस 1। बोल हाँ के ना? ठीक है, तो T2 हमको निकालना है। V2 है सर 4V पावर गामा माइनस 1, और ये कितना है? T1 कितना है? 300 केल्विन। और V1 कितना है? V पावर गामा माइनस 1। हेलो, तो T2 इक्वल टू 300 इंटू V अपान 4V पावर गामा माइनस 1 लिख सकते हैं। T2 इक्वल टू 300 इंटू 1 अपान 4, 1.5 है शायद गामा दिया है, तो 1.5 माइनस 1 कितना होगा? 0.5, और 0.5 को बोलेंगे 1/2, तो 1/4 पावर 1/2 मतलब √1/4, और √1/4 मतलब कितना? 300/2। बोले तो 150 केल्विन बराबर क्या मिला आपको? T2। आई होप समझा है। ठीक है, अब हमको सर T2 मिल गया है, तो हम लोग लिखेंगे वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस कितना? कितना मोल है? 1 मोल है। R कितना होता है? 8.314। बोलो ना रे। और गामा माइनस 1 क्या लिखो यहाँ पे? गामा की वैल्यू कितनी है? 1.5, तो माइनस 1 लिखेगा कितना आएगा? 0.5। 0.5 को क्या लिखेगा? 1/2। 1/2 चले जाएगा ऊपर, ऐसा लिखेगा ना 1/2, तो 2 जाएगा ऊपर। तो इसको मैं पहले से ऐसा लिख सकता हूं, तो मैं लिख दूंगा 2। अच्छा चलो अच्छे से लिखते, कोई नहीं। ये हो जाएगा N इंटू R अपान 1.5 माइनस 1 इंटू 300 माइनस 150। देखो, ठीक है, तो ये वैल्यू जो है कितना है? 1.5 है। 1.5 को क्या लिखेगा? 1/2, तो 1/2 चले जाएगा ऊपर। ये कितना होगा? ये कितना होगा? 150। 150 इंटू 2 कितना हो जाएगा?
300, ये हो जाएगा W इक्वल टू 8.314 इंटू 300। बोलो ये कितना 2500 के आसपास आएगा। कितना वैल्यू आ रही, जो भी वैल्यू आ रही वो जूल में आएगा। तुमको 2500 या 2450 के आसपास वैल्यू आएगी। आप एक बार देख लो इसको कैलकुलेट करके, तो 2500 जूल के आसपास वर्क डन मिलेगा, और वो भी प्लस में मिलेगा। समझ आया, क्योंकि एक्सपैंड हो रहा है तो एक्सपांशन हो रहा है, टेम्परेचर क्या हुआ है, कम हुआ है, तो फाइनल इनिशियल माइनस फाइनल टेम्परेचर क्या हो जाएगा, प्लस में आएगा, तो वर्क डन भी क्या आएगा, प्लस में आएगा। तो इट इज द वर्क डन बाय द गैस, है ना। तो वर्क डन बाय द गैस, तो एडियाबैटिक एक्सपांशन में हमने आपको लिखा है स्टेटमेंट, एडियाबैटिक एक्सपांशन जब होगा तो टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। आपको दिख भी रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। लिख, ये साकिब नैयर बहुत मुस्कुरा रहे होगे, क्या हो गया ऐसा शहरी के अंदर है। को काउंट करना है नेटवर्क, ठीक है। तो देख क्वेश्चन ऐसा है, गिवन है क्वेश्चन कि सर यहाँ पे प्रेशर है और ये P1 है, V1 है, और टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन, ठीक है। ये आइसोथर्मली एक्सपैंड होता है और इसका वॉल्यूम होता है 2V, ओके। और टेम्परेचर कितना रहेगा, आइसोथर्मल है 300 केल्विन। तो जब आपका वॉल्यूम V1 से 2V1 हो जाता है तो प्रेशर कितना हो जाएगा, P1/2। बोलो अब ये क्या हुआ है, आइसोथर्मली एक्सपैंड हुआ है। बोलो, तो ये ऐसा प्रोसेस हो गया, तो एक तो वर्क डन यहां का निकलेगा, फिर क्या हो रहा है, ये एडियाबैटिकली कंप्रेस होके अपने ओरिजिनल वॉल्यूम में आ जाता है। तो यहां पे T3 हो गया, P3 यहाँ पे, प्रेशर भी चेंज होगा, टेम्परेचर भी चेंज होगा। ये वॉल्यूम आपका V1, तो वॉल्यूम के पहले कितना था, V1 था, टेम्परेचर 300 केल्विन था, प्रेशर P1 था, ये आइसोथर्मली एक्सपैंड हुआ, 2V1 हो गया, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर हो जाएगा आधा। फिर इसके बाद क्या हुआ है, ये एडियाबैटिकली क्या हो रहा है, कंप्रेस होकर ओरिजिनल वॉल्यूम पे आ रहा है, तो यहां भी आपको वर्क डन मिलेगा। तो नेट वर्क डन कितना आएगा, एंड दैट इज W1 प्लस W2, ठीक है, क्लियर है। अब क्या है सर, यहाँ आइसोथर्मल प्रोसेस है ना, तो हमको क्या निकालना है, 2.303 nRT log V2/V1। फिर यहाँ पे क्या लिखेगा, NCV डेल्टा T, तो N R अपन गामा -1 डेल्टा T, मतलब ये वाला टेम्परेचर माइनस ये वाला, क्योंकि प्लस में लेना है। तो यहाँ का टेम्परेचर हमको 300 पता है, यहाँ का पता, यहाँ का वॉल्यूम पता है, यहाँ का वॉल्यूम भी पता ही है। तो हम लोग टीवी पावर गामा -1 से T3 निकाल लेंगे, और फिर हम एडियाबैटिक प्रोसेस का वर्क डन निकाल देंगे। आइसोथर्मल का वर्क डन तो हम निकाल ही दिए हैं। समझ आया, कुछ नहीं आया है तो ट्राई करोगे तुम, है दम, करिए ट्राई। 1 मोल, गैस है, ठीक है, कि डाई एटॉमिक गैस है 1 मोल है, कितना है 1 मोल डाई एटॉमिक है, गामा इक्वल टू कितना 1.5, ठीक। हालांकि 1.4 दे देंगे, लेकिन पावर अगर 1 गामा -1 करेंगे तो गामा पावर हो जाएगा 0.4, जो कि अच्छा नहीं है हमारे कैलकुलेशन के लिए। हालांकि आ सकता है, तो अगर मान लो 2 पावर 0.4 है तो लगभग 2 पावर 0.5 ही मानो, √2 निकालो इसको, है ना। खैर, तो हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस में देखे कि सर यहाँ पर टेम्परेचर 300 है, यहाँ भी 300 है, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, V1 यहाँ पे है, यहाँ 2V हो जा रहा है। तो वर्क डन जब हम लोग निकालेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस का, तो क्या निकालेंगे, 2.303 N R कितना 8.314 इंटू V2/V1 लॉग ना, बोलो NRT T कितना है 300 और इंटू लॉग 2V1/V1, ये टू द बेस 10। बोलो यार, तो जाएगा 2.303 इंटू 8.314 इंटू 300 इंटू 0.3010, ये वैल्यू आ रही थी 1728.28, याद है, जूल अभी, बराबर है। अब क्या हो रहा है सर कि यहां क्या हो रहा है, ये एडियाबैटिक कंप्रेशन हो रहा है, तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, ओरिजिनल वापस आ रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ पे वर्क डन निकालेंगे तो W इक्वल टू क्या लिखेगा, माइनस
NCV डेल्टा टी। बोल डेल्टा टी क्या होगा, T3 माइनस ये वाला टेम्परेचर 300, लेकिन हमको अगर प्लस लिखना है तो मैं लिखूंगा 1 मोल इंटू आर कितना है 8.314, गामा माइनस 1 1.5 माइनस 1, और इंटू क्या लिखूंगा 300 माइनस T3, यही लिखूंगा। लेकिन T3 हमको पता, हमको वॉल्यूम में चेंज पता है, लेकिन प्रेशर में भी चेंज पता नहीं है, टेम्परेचर में भी नहीं पता है। हमको लगेगा यहाँ पे टेम्परेचर चेंज ही, तो हम टेम्परेचर ही निकालें। V में हमको चेंज पता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, टीवी पावर, देख इधर, टीवी पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो T1 V1 पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू T2 V2 पावर गामा माइनस 1, तो T1 कितना है 300, V1 कितना है 2V1 पावर, बोलो रे 1.5 माइनस, तो 1 कितना हो जाएगा 0.5, बोलो इक्वल टू T2 निकालना है, और V2 कितना है V1 पावर 0.5 गामा माइनस 1 करेगा, बोलो। तो हम लिखेंगे सर ये हो जाएगा 300 इंटू 2V1 और अपान V1 पावर 0.5 इक्वल टू कितना T2, तो ये हो जाएगा 300 इंटू V1 ने V1 को मारे और 2 पावर 0.5 बोले तो T2, बोलो यार, तो हो जाएगा 300 इंटू अंडर रूट 2 बोले तो 300 इंटू 1.414, या इसी को लिखें T2 इक्वल टू कितना 420 के आसपास, 420 केल्विन, ओके, लगभग, थोड़ा उससे ज्यादा भी ले लिया। अब यहाँ पे वैल्यू रख दे, तो W इक्वल टू 8.314 और अपान ये वैल्यू कितनी होगी 0.5 बोले तो 1/2, तो तू चले जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा 2 ऊपर चले गया, हो गया, बोलो इंटू क्या हो जाएगा 300 माइनस 420, तो ये मिला आपको 8.314 इंटू 2 इंटू ये वैल्यू कितनी आ रही है माइनस 120, ये हो जाएगा माइनस 120, तो ये कितना हो जाएगा 8.314 इंटू माइनस 240, बोलो तो कितना आ रहा है ये 2000 माइनस 2000 के आसपास, बोलो बोलो ना, ये निकाल के बता। ये आ रहा है आपके पास 1992 जूल, वो भी माइनस मल्टीप्लाई करते नहीं आता है, ये कितना आ रहा है 1992 के आसपास वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो हम लोग अब हमको निकालना है क्या वर्क डन नेट, तो W इक्वल टू 1728 प्लस माइनस 1992 इक्वल टू W, एंड W इक्वल टू आएगा निगेटिव में जो भी वैल्यू आएगी आप काउंट करिए, ठीक है, समझा है, लिखो। तो बच्चों हम लोग चारों तरह के प्रोसेस पढ़ लिए हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबेरिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस एंड एडियाबैटिक प्रोसेस। तो हम लोग आइसोथर्मल और एडियाबैटिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो किए हैं, एक लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं देन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लिखिए फ्री एक्सपांशन ऑफ गैस, फ्री एक्सपांशन ऑफ गैस, लिखिए when gas is expanded without any opposition, then it is said to be free expansion of gas where W equal to 0, no opposition बोले तो नो वर्क, ठीक है, अपोजिशन का स्पेलिंग चेक कर लो, ठीक है, अपोजिशन क्या है स्पेलिंग, ठीक है।
तो आपके पास क्या है कि अगर फ्री एक्सपांशन हो रहा है तो गैस विदाउट एनी अपोजिशन अगर एक्सपैंड होगी तो उसको वर्क नहीं करना पड़ेगा, तो W आपके पास क्या होगा, 0 रहेगा। ठीक है, तो यहां पे अगर हम लोग बात करें कि फॉर फ्री एक्सपांशन temperature is constant, so delta T equal to 0, that means delta T U equal to 0, and from FLT Q equal to W plus delta U, Q equal to work done is 0 because there is no opposition, so there is no work. Temperature is constant, so delta U equal to 0, so Q will be also 0. समझा है? तो हम लोग इसको एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखें तो एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि एक्सपांशन ऑफ गैस इन वैक्यूम। कहाँ पे? वैक्यूम में अगर एक्सपांशन होगा तो हम फ्री एक्सपांशन बोलेंगे। अगर मान लीजिए हम लोग एटमॉस्फेयर में है, ठीक है, और यहाँ पे एक कंटेनर है और कंटेनर में एक पिस्टन हमने लगाए हुए और यहाँ पे गैस भरी हुई है, मान लीजिए, ठीक है, तो गैस भरा हुआ है, ये पिस्टन है आपके पास, ठीक। तो यहाँ पे पिस्टन पे क्या लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर लग रहा है तो जब गैस एक्सपैंड होगी तो गैस क्या करेगी, अगेंस्ट वर्क करेगी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बोलो, लेकिन अगर एटमॉस्फेयर हो ही ना, यहां वैक्यूम हो, तो कोई इसको अपोज करने वाला, इसको प्रेस करने वाला, दबाने वाला कोई है नहीं, तो गैस विदाउट अपोजिशन, विदाउट किसी ऑब्स्टेकल के एक्सपैंड करेगी, तो वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। अगर अभी इसको एक्सपैंड करना है तो आपको हीट देना पड़ेगा, तो हीट देगा तो टेम्परेचर राइज होगा, तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा, तो ये क्या होगा, आपका पिस्टन ऊपर जाएगा, लेकिन आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी है, तो प्रेशर के अगेंस्ट गैस वर्क कर रहा है, बराबर है। तो ये आपका फ्री एक्सपांशन नहीं हुआ। अगर यहां वैक्यूम हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ना हो, तो क्या होगा कि अगर हम इसको हीट नहीं भी देंगे तो गैस क्या होगा, एक्सपैंड हो जाएगा आपके पास, ये कोलिजन की वजह से, और पिस्टन क्या हो जाएगा, ऊपर चले जाएगा। इस तरह के एक्सपांशन को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री एक्सपांशन। आई होप समझा है। करते हैं, देखते हैं कैसा है, ठीक है। ऐसा हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए एक कंटेनर है, ठीक है, यहां पर एक मूवेबल पिस्टन लगाया गया है, ठीक है, ओके। यहाँ प्रेशर P नॉट है और वॉल्यूम कितना है, V नॉट है, और ये वाला वॉल्यूम भी कितना है, V नॉट है। यहाँ पे क्या है, वैक्यूम है, ठीक है, ओके। अब ऐसा है, क्वेश्चन ये है, इफ movable piston is released, if movable piston is released, find out final pressure of gas। तो यहां पे क्या है, गैस भरा हुआ है, ये वैक्यूम है, गैस का प्रेशर इनिशियल P नॉट है, इनिशियल वॉल्यूम V नॉट है, जहां वैक्यूम है वो भी जगह का वॉल्यूम कितना है, V नॉट है। ये पिस्टन मूव कर सकता है, अगर मैं इसको रिलीज करूंगा तो यहाँ कोई अपोजिशन है नहीं, तो ये स्ट्रैक से जाएगा, आगे जाएगा, तो ये पूरा वॉल्यूम कवर कर देगा। तो ये बोल रहा है कि फाइनल वॉल्यूम, फाइनल प्रेशर क्या होगा। कुछ समझा है क्वेश्चन समझा है, बोल आंसर। कितना, P नॉट बाई 2 होगा कि 2P होगा या P नॉट ही रहेगा, बोलो। P नॉट बाई 2 होगा, बराबर है। क्यों, क्योंकि सर क्या है हमारे पास, PV इक्वल टू क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, बोलो। तो हम लोग लिखेंगे इनिशियली P नॉट V नॉट, यहां का, यहां गैस है ही नहीं, जब ये पिस्टन मूव करके यहां पहुंचेगा तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इंटू 2V नॉट हो जाएगा। प्रेशर हमने मान लिया सर कि फाइनल जो प्रेशर है वो क्या होने वाला है, P डैश होने वाला है, समझ आ रहा है। जब पिस्टन यहां पहुंच जाएगा तो मैं लिखूंगा कि इसने इसको मारा और P नॉट अपॉन 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, P डैश, एंड दिस इज द आंसर। क्लियर, ओके बच्चों, तो आज की क्लास हम लोग खत्म करते हैं, कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।